बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 हम कर चुके हैं। अब आर्टिकल 1.3 की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हम देखते हैं कि हम मैट्रिसेस को ऐड कब कर सकते हैं। मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना लाजमी है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास एटलीस्ट 2 मैट्रिसेस होंगे, तभी हम लोग उनको ऐड कर सकेंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास जितने भी मैट्रिसेस हों, 2 और मोर देन 2, उन सब का सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन नहीं हो सकेगी मैट्रिसेस की। और हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के ऑपरेशन को डिनोट किस तरह से करते हैं, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। If we have matrix A and matrix B, then we will denote the addition of matrices as A plus B. इधर हमें 2 एग्जांपल्स गिवन है। इसमें हम लोग एडिशन देखते हैं कि इन मैट्रिसेस की एडिशन कैसे हुई है। सबसे पहले एग्जांपल में हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर है 2/3, उसकी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह से मैट्रिक्स बी गिवन है, उसकी भी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, उसका ऑर्डर भी 2/3 है। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम है, इसलिए एडिशन पॉसिबल है। तो हम लोग इसकी ऑपरेशन को लिखेंगे ए प्लस बी और फिर हम लोग उनको ऐड करेंगे। एडिशन में ये होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ एक दूसरे में ऐड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 प्लस 2 को ऐड करेंगे -2 के साथ, 3 + 3 हो जाएगा, 0 + 4, 1 + 1, 0 + 2 और लास्ट एंट्री हमारे पास आ जाएगी 6 + 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ए प्लस बी बनेगा 0 6 4 2 2 9 और इस मैट्रिक्स का वही ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है। फिर हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जिसमें मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है 2/2 और मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 2/3। अब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए हम लोग इन 2 मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आता है। इसके लिए भी वही 2 सेम कंडीशन हैं जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए थी कि हमारे पास एटलीस्ट दो मैट्रिसेस होने चाहिए और उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी गिवन है तो हम लोग उसकी सब्ट्रैक्शन को डिनोट करेंगे ए माइनस बी के साथ। हमारे पास 2 एग्जांपल्स गिवन हैं जिनमें हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है। पहली एग्जांपल में हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है। मैट्रिक्स ए उसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 है, मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका वो होगा ए माइनस बी। हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्री में से सेकंड मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को हम लोगों ने माइनस करना है। जैसे 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग सेकंड मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री दैट इज़ -2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह से 3 - 3 = 0, 0 - 4 = -4, 1 - 1 = 0, 0 - 2 = -2, 6 - 3 = 3। रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए माइनस बी जो हमारे पास होगा उसका ऑर्डर सेम होगा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी था। और हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी 2/3 था, इसलिए मैट्रिक्स ए माइनस बी का ऑर्डर भी 2/3 है। एग्जाम्पल 2 देखें तो उसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर है 2/2 और मैट्रिक्स बी गिवन है जिसका ऑर्डर है 2/3। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए जैसे एडिशन पॉसिबल नहीं थी उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है। हमारे पास था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा और दूसरा हमारे पास रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन वो रियल नंबर होना मस्ट है। ऐसी मल्टीप्लिकेशन जो एक मैट्रिक्स और एक रियल नंबर की होगी उसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलेंगे और इसको डिनोट करेंगे के ए के साथ, वेयर के इज़ द रियल नंबर एंड ए डिनोट्स द मैट्रिक्स।
देखते हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर की। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगा और एक रियल नंबर गिवन होगा। मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट किया ए के साथ, जिसका ऑर्डर है 3/3। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। और रियल नंबर है हमारे पास -2। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करेंगे के ए के साथ। हम लोग लिख सकते हैं के ए इज़ इक्वल टू रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स। इसमें हम लोग ये करते हैं कि रियल नंबर को हम लोग मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम लोग -2 को सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेपरेटली, तो हमारे पास आंसर आता है -2, 2, -8 फर्स्ट रो की एंट्रीज़ हैं, और इसी तरह सेकंड रो की एंट्रीज़ हो जाएंगी -4, 2, 0। थर्ड रो की एंट्रीज़ हो जाएंगी 2, -6 और -4। इसमें भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स चेंज नहीं होता। जो ऑर्डर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का है वही ऑर्डर हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स का आएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ लॉज हैं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कि जब हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं तो हमारे पास दो लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। हम लोग टर्म वाइज देखते हैं कि ये लॉज क्या स्टेट करते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। इट स्टेट्स दैट a प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। कि हम लोग अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब मैट्रिक्स ए अगर पहले है उसको हम लोग बाद में लिख लें और बी को हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स बना लें, तो हमारे पास आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। चाहे हम लोग मैट्रिक्स ए को एज फर्स्ट मैट्रिक्स लें या मैट्रिक्स बी को सेम मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स लें, हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। और ये वाला लॉ हमेशा सारे मैट्रिसेस पर एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल देखते हैं जी। हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए एडिशन पॉसिबल है। सबसे पहले हम लोग जो लॉ था उसकी स्टेटमेंट का की लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग a प्लस बी करते हैं। तो a प्लस बी जब हम लोग करेंगे हमारे पास आंसर आया है 064,229। अब जब हम लोग b प्लस ए करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। b प्लस ए के लिए हम लोग a प्लस बी के लिए पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स a लिखा था, फिर ऐड का साइन लगाया था, फिर मैट्रिक्स b लिखा था। b प्लस ए के लिए पहले हम लोग मैट्रिक्स b लिखेंगे, फिर ऐड का साइन आएगा और फिर हम मैट्रिक्स a लिखेंगे। तो जब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को एक दूसरे में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम एज़ a प्लस बी आना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारा आंसर सेम है, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वाली स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई है, जिसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स फॉर द गिवन मैट्रिसेस। इसी तरह से हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस गिवन है तो हम लोग उसके लिए कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड लॉ है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। इट स्टेट्स दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस गिवन है नेम्ड एज a मैट्रिक्स b एंड मैट्रिक्स c, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग पहले कौन से दो मैट्रिसेस को ऐड करके उनका आंसर जो आए उसको थर्ड मैट्रिक्स में ऐड कर दें। हम लोग उनकी एडिशन का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं और ये वाला लॉ भी हर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है। एग्जाम्पल देखते हैं एसोसिएटिव लॉ की। हमें तीन मैट्रिसेस गिवन है एज मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी, तीनों का ऑर्डर सेम है इसलिए एडिशन पॉसिबल है। तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ की लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं, यानी हम लोग पहले मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करेंगे, जो उनको ऐड करने से आंसर आएगा उसको हम लोग मैट्रिक्स सी में ऐड कर देंगे। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हम लोग जहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम लोगों ने ऐड करना है आपस में, और जो मैट्रिक्स सी है उसको एज इट इज़ नीचे लाते जाएंगे। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को सॉल्व करने से हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स आ रहा है जिसका ऑर्डर सेम एज मैट्रिक्स ए बी एंड सी है, दैट इज़ 3/3।
तो इसकी एंट्रीज हमारे पास बनी है 5 1 5 4 10 2 6 3 -1। इसको अब हम लोग मैट्रिक्स सी में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। जो आंसर वाला मैट्रिक्स है उसको हम लोग डिनोट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के साथ, और उसकी जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं वो चेक करेंगे राइट हैंड साइड की एंट्रीज़ के इक्वल आती हैं या नहीं आती। इसका ऑर्डर भी हमारे पास सेम वही है जो हमारे गिवन मैट्रिसेस का था। अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ की राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं गिवन मैट्रिसेस के लिए। तो हम लोग पहले b प्लस सी को ऐड करेंगे। जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर सेम होगा b और c मैट्रिक्स वाला, उसको हम लोग ऐड कर देंगे मैट्रिक्स a में। तो मैट्रिक्स बी प्लस सी वाला जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया उसको फिर हम लोगों ने मैट्रिक्स ए में ऐड करना है। तो फाइनली हमारे पास आंसर में मैट्रिक्स आएगा जिसकी एंट्री सेम वही होंगी जो मैट्रिक्स ए प्लस बी को ऐड करने के बाद मैट्रिक्स सी में ऐड करने से हमारे पास आंसर आया था। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो ये प्रूव करती है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन गिवन मैट्रिसेस के लिए होल्ड करता है। जैसे इन गिवन मैट्रिसेस के लिए होल्ड करता है वैसे ही एसोसिएटिव लॉ हर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के लिए होल्ड करेगा। फिर हमारे पास आज आता है जी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मीन्स के उसका मिरर इमेज के सेम वही चीज़ आपके पास आनी चाहिए। एडिटिव जब हम लोग कुछ ऐड करें गिवन मैट्रिक्स में, हम लोग अगर कोई चीज़ ऐड करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन था आंसर में वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम लोग जो मैट्रिक्स ऐड किया उसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोल देंगे। तो इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू a इज़ इक्वल टू b प्लस a के अगर हमें मैट्रिक्स a गिवन है उसमें हम लोग मैट्रिक्स b ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर मैट्रिक्स a ही आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मैट्रिक्स b को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। और इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए लाजमी है कि बी हमारे पास नल मैट्रिक्स के इक्वल हो जिसका ऑर्डर वही हो जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग नल मैट्रिक्स को या मैट्रिक्स बी को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए बोलेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। हमें मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर है 2/2, तो हम लोग इसकी एडिटिव आइडेंटिटी लेंगे नल मैट्रिक्स, जो कि नल मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का, यानी हम लोग 2/2 ऑर्डर के नल मैट्रिक्स को लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो हमारे पास मैट्रिक्स ए की एडिटिव आइडेंटिटी है। जब हम लोग नल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर में मैट्रिक्स ए ही आना चाहिए। तो हम लोगों ने प्रूव करनी है स्टेटमेंट a प्लस ओ इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ओ प्लस ए। हम लोग पहले a प्लस ओ ऐड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ए आ जाएगा, फिर हम लोग o प्लस ए ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगा। तो देखते हैं हम लोगों ने जब मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ओ को ऐड किया है तो मैट्रिक्स ए की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में 0 0 ऐड किया तो हमारे पास एंट्रीज़ सेम आई हैं जो मैट्रिक्स ए की थी। इसका मतलब है ए प्लस ओ का आंसर हमारे पास मैट्रिक्स ए आया है। इसी तरह से जब हम लोगों ने मैट्रिक्स ओ में मैट्रिक्स ए को ऐड किया यानी 0 में हम लोगों ने ए की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ ऐड की हैं तो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स की वही एंट्रीज़ आई हैं जो मैट्रिक्स ए की थी। इसका मतलब है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी वाली मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूफ हो गई है और ये इस बात को वेरीफाई करता है कि ओ हमारे पास मैट्रिक्स ए की एडिटिव आइडेंटिटी है। फिर हमारे पास आता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हमारे पास आइडेंटिटी थी, अब हमारे पास इन्वर्स है कि हम लोग इन्वर्स मतलब हम लोग कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें गिवन मैट्रिक्स में कि हमारे पास आंसर में नल मैट्रिक्स आ जाए। तो जो मैट्रिक्स हम लोग ऐड करेंगे, जो दो मैट्रिसेस हम लोग ऐड करेंगे वो एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। हम लोग ऐड कर रहे हैं इसलिए इस इन्वर्स को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं।
तो हमें पता है कि जब हम लोग किसी भी रियल नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है। जैसे अगर हमारे पास 1 है तो उसमें -1 ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। यही केस है मैट्रिसेस में कि अगर हम लोग मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। अब हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ करना है, और अगर ये प्रूफ हो जाएगी तो हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। थ्रू एग्जांपल देखते हैं जी। हमें दो मैट्रिसेस गिवन है जिनका ऑर्डर सेम है, इसलिए हम लोग उनको ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए की रो 1 की फर्स्ट एंट्री 1 है, तो मैट्रिक्स बी के रो 1 की फर्स्ट एंट्री उसका 1 का नेगेटिव यानी -1 है। इसी तरह से बाकी एंट्रीज़ को भी देखें तो हमारे पास वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं, मतलब उन नेगेटिव हैं एक दूसरे के। तो हम लोग पहले a प्लस बी करेंगे, दैट आंसर शुड बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। फिर हम लोग b प्लस a करेंगे, तब भी हमारे पास आंसर नल मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर वो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास a और b एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिसेस हैं। a प्लस बी किया तो हमारे पास 0 0 0 0 आ गया, यानी नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आया। फिर हम लोग b प्लस a करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आएगा, यानी दोनों के आंसर सेम है। इसका मतलब है कि जब हमारे पास दो मैट्रिसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के साइंस इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, तो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रेलेवेंट तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स गिवन है आप उनके ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।